उसमें है। तो इसी तरह आज डॉक्टर संदीप जस्सल हमारे साथ फिर जुड़े, जो बताएंगे कि हमारा जो पेट है उसका हमारी पूरी बॉडी के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये डाइट और वेलनेस पे बात करते हैं, और पर्टिकुलरली आज जो बात करेंगे वो जॉइंट्स की बात करेंगे, पेन की बात करेंगे। हम में से अक्सर सुबह उठते हुए आए आउच हो रहा होता है। तो आज डॉक्टर संदीप बताएंगे। सो डॉक्टर संदीप, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी, वो मेरे नाम का यू पता नहीं कैसे आपको पासकोड में चला गया। तो लॉगिन नहीं कर सके थे। Finally, I figured out. वो अच्छा, आपको भी किया था? आई डोंट नो, हाँ, मेरे नाम का यू दोनों को चला गया। आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर संदीप, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। Okay, namaskar to everybody, and welcome, and very good afternoon over here from Vancouver, and good evening for you all. You are right now sitting at 4:36 p.m. in Eastern Standard Time, and I have a brief presentation to share. So, would you please give me the rights to share my presentation so that I can, whatever I'm speaking, our worthy audience, they can have a look at what I'm speaking and why I'm speaking. श्योर। सो जितनी देर में आपको वो होस्ट की परमिशन मिलती है, तो आपकी परमिशन से मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। बड़ा आपका तो इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें से। Oh, So, Dr. Sandeep Jassal, he is a senior Ayurveda consultant. He has done his doctorate in natural medicine. He's postgraduate in preventative care. He's a founder member of Live Life More and Diet and Wellness. I love this, Live Life More. And I think उसी पे हम बात करेंगे कि किस तरह हम quality life अपनी कर सकते हैं. Thank you so much, Dr. Sandeep. And now, stage is yours. are you able to see my presentation? Yes. On the screen? Yes. Okay. So, ladies and gentlemen, and thanks a lot, first of all, Uzma ji, for having me over here and sharing whatever I know about arthritis, because जब हमें live life more करना, अगर हमें जिंदगी बेहतर और अच्छी जीनी, तो उसमें बहुत अहम हिस्सा है, वो अहमियत है मोबिलिटी की। आप ये उनसे पूछें जिनको बिकॉज ऑफ मॉर्बिडिटी, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, जिनको बेड पे कन्फाइंड रहना पड़ता है, कि जिंदगी जीते हुए मोबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, चलते फिरते रहना कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अक्सर देखा है, माय फादर spent his last 1.5 years on bed. We wanted him to live life more, but he did not want. I used to go and hold his hand. क्या हुआ? What is troubling you? And he used to, just with his actions, he used to say, no, I'm fed up. So that is a time, I have goosebumps right now remembering him. He's no more. I have goosebumps, right? And I understand what, mobility is, because I've seen, that was my first-hand experience. He had locking of the hip joint, and he, his legs, they flexed towards his chest, right? In the final times of his life. So what I'm trying to talk over here is the importance of mobility in our life, and how we can get rid of the pains which we get because of certain issues. They are more or less issues of joint inflammation. Thanks a lot for such encouraging response in Toronto. I attended in the past some talks, and people really said कि बहुत excellent presentation है, thank you so much, it was very informative. ये कुछ आपके ही जाने पहचाने चेहरे होंगे, जो वहाँ की कुछ organizations ने जब पुराने मेरे talks attend किए. So thank you very much for having me once again. So इस जो talk में हम सीखेंगे कि
मेन जो हमारा जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वेट बेयरिंग जॉइंट्स का वेयर एंड टियर आर्थराइटिस है, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन 100 तरह के विभिन्न प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, जिनमें 3 मेजर होते हैं, 3 मेजर आर्थराइटिस होते हैं, और बेस्ट नेचुरल रेमेडीज क्या है, और आखिर में हम जानेंगे जो सबसे बेहतर तरीका क्या है अगर आप जॉइंट पेन से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना चाहते हैं। सबसे बेहतर तरीका, सबसे किफायती तरीका, बिना साइड इफेक्ट्स का तरीका, और जिसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं, उस तरीके के बारे में जानेंगे। तो चलिए, फॉर ऑल दोज पीपल हु डोंट नो अबाउट मी, एक मेडिसिन की एक ब्रांच नई इमर्ज हो रही है जिसे हम फंक्शनल मेडिसिन या इंटेग्रेटिव मेडिसिन बोलते हैं। यूके, यूरोप में और यूएसए में ये ब्रांच बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमें आज ये समझ आ गया है कि मॉडर्न मेडिसिन के पास सब समस्याओं के समाधान नहीं है। जैसा कि मेरे मुझसे पहले गौरव पलीवाल जी, he was demonstrating such a good technique. So ये होलिस्टिक हेल्थ केयर में आती है, जिसमें कि हम अपनी एज ओल्ड साइंस, जो विजडम है, जो सूझबूझ है, किसी जमाने में दवाइयां तो बनी नहीं थी, टाइलेनॉल भी नहीं बनी थी, दर्द तो तब भी होता था, तो कुछ तो था जो हमें राहत पहुंचाता था। इसी जमाने में एंटीबायोटिक भी नहीं बने थे। क्या सब जानवरों को जो जंगल में रह रहे हैं उनको एंटीबायोटिक मिलते हैं? वो तो अपना जुबान से अपने सलाइवा के साथ चाट करके अपने जख्म को ठीक कर लेते हैं, और हम लोगों के पास एंटीबायोटिक है। तो जो जो साइंस ने तरक्की करी है, आज जो हम वायरस के साथ जूझ रहे हैं, कोविड के साथ, और आज हम सोच रहे हैं कि हम इससे बचाव करें, क्योंकि इसके खिलाफ लड़ने वाला कोई भी अभी तक एंटीवायरल नहीं तैयार हुआ, इसीलिए हमें सबसे पहले वैक्सीन लाना पड़ा। इसका मतलब ये है कि कुदरत के पास हमसे बहुत ज्यादा पेचीदा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तैयार करने का हमारे दुश्मन, और हम कब तक तैयार करते रहेंगे उनके एंटीडोट्स, उनके खिलाफ लड़ने वाली चीजें। तो इंटेग्रेटिव मेडिसिन जो है, मॉडर्न मेडिसिन, एंशियंट विजडम, न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीजों का एक समावेश है, का एक ब्लेंड है, परफेक्ट ब्लेंड है, जिसमें प्रिवेंटेटिव मेडिसिन में मुझे मौका मिला कि मैंने काम किया। आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएट MD in preventive medicine, and I was with the Apollo Hospitals, a very big chain of hospitals जिनका head office Apollo Hospital Hyderabad, South India में है। And then I was posted as a master trainer of nutrition after I got myself trained in Health Institute International, that is in Paris, France. Then I was heading the Department of Preventive Healthcare in Medieval Heart Institute, that is a very premier institute in Chandigarh. Then Healthcare Multi-Speciality Center. So all these places, but I am also validated by American Heart Association. I am also a certified diabetes educator and a certified weight loss coach, helping people lose weight over here in Canada. So let's move ahead. Before we start, I would just like to mention over here that whatever information we share, that is validated, although that is wisdom of wellness, हम उसे बोलते हैं वाव, यानी कि पुरानी चीजें हम बहुत ज्यादा लेके आते हैं अपने सारे के सारे प्रेजेंटेशंस में, लेकिन सारी की सारी वैलिडेटेड होती हैं। ये वैलिडेशन के हमारे सोर्सेस हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए में, एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है, एक लाइब्रेरी है जहां पर पूरी दुनिया की रिसर्च आकर के सबमिट होती है, और वहां पर आकर के वैलिडेट होती है कि कितने लोगों पर हल्दी ट्राई की गई, कितने लोगों पर तुलसी ट्राई की गई, कितने लोगों पर योगा ट्राई किया गया, और उनका क्या लाभ पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, उनका कोई फायदा भी हुआ या नहीं ना हुआ। सो सबसे पहले जानते हैं कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस, जो वर्ड है आर्थराइटिस, इट सिंपली मीन्स दैट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ अ जॉइंट। हमारे किसी भी जोड़ का इन्फ्लेमेशन यानी कि उसके अंदर सूजन होना। जोड़ यानी कि जॉइंट जिसमें एक से ज्यादा हड्डियां, 2 से ज्यादा हड्डियां मिलती हैं, और वो एक दूसरे पर स्लाइड करती हैं। एक दूसरे पर जब स्लाइड करेंगी तो ही वो जॉइंट कहलाएगी। उनमें जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उनमें एक सरफेस है जो कि उनके ऊपर ग्लाइड करने में उनमें सहायता करती है, राइट। सो जॉइंट इन्फ्लेमेशन। मेरी आवाज तो सबको सुन रही है उज्मा जी, सबको सुन रही है? एम आई ऑडिबल एंड इज इट क्लियर, राइट? Yeah, it's clear.
इट्स क्लियर। ओके, अगर कोई भी आप अभी वाइल आई एम गिविंग माय टॉक, अगर किसी भी तरीके की आपको लगता है कि मैं अपनी भाषा चेंज करूं, लैंग्वेज चेंज करूं, इंग्लिश में बोलूं, पंजाबी च बोला, हिंदी च बोला या उर्दू में बोलूं, तो आई कैन कस्टमाइज। आई वांट द मैसेज टू गो वेरी क्लियर टू ऑल द पीपल जी, हु आर अटेंडिंग, तो राइट? हिंदी मेरे ख्याल में सबको समझ आ जाती है। जी It is जी, ठीक है, okay. It's okay. ठीक है जी, ठीक है। सो आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, गठिया। तो इसमें जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो उस चीज को पेनफुल बना सकती हैं, उस मूवमेंट को पेनफुल बना सकती हैं, दर्दनाक बना सकती हैं? वो है जो जॉइंट है जिसमें हड्डियां एक दूसरे के ऊपर पड़ी हैं, उसके आसपास एक कैप्सूल है, वो फाइब्रस टिश्यू का कैप्सूल है जिसने उसको प्लास्टिक के लिफाफे की तरह दोनों तरफ से बंद करके रखा है। ठीक है, ओके। अब उसके अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड घूम रहा है। अब वो फ्लूइड जो है, वो फ्लूइड ग्रीस की तरह काम करता है। ठीक है, अब अगर ग्रीस कम हो जाए, जो कि एज के साथ कम हो सकती है, या फिर हड्डियों की वो सरफेस जो खुरदरी हो जाए, जो कि स्मूथ होनी चाहिए, तो एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड नहीं करेंगी, वो ग्लाइड नहीं करेंगी। स्लाइड नहीं करेंगी, ग्लाइड नहीं करेंगी। अगर ग्लाइड करते हुए उनमें फ्रिक्शन मिलेगी, उनमें रेजिस्टेंस मिलेगी, उनको विरोध मिलेगा, तो नेचुरल है वो पेन करेंगी, और हमारी मूवमेंट्स पेनफुल होती जाएंगी, और हमारी मोबिलिटी इफेक्ट होगी। हमें लगेगा कि हम चल नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम अपने घुटनों को या जॉन जॉन से भी जॉइंट्स में आर्थराइटिस का इफेक्ट है। तो आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें जुवेनाइल आर्थराइटिस जो बचपन में ही शुरू हो जाता है, पैदा होने के बाद में कुछ देर बाद पेरेंट्स को पता लगता है कि बच्चा हिलते डुलते हुए, चलते हुए जो नॉर्मल बच्चे जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल रहा, वैसे नहीं हिल डुल रहा, उसके जॉइंट्स में पेन है। उसके जॉइंट्स को वो दबा के देखते हैं ऐसे, तो वो ऐसे कराता है और वो पीछे को अपना मुंह लेके जाता है कि मुझे पेन हो रहा है। यहाँ से आपको पता लगता है कि आपके बच्चे में कोई समस्या है। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है, जो कि बुजुर्गों को होता है और वेट बेरिंग जॉइंट्स में होता है, जिन जोड़ों के ऊपर हमारे शरीर का वजन पड़ रहा है। सोराइटिक आर्थराइटिस वो होता है जिसमें एक ऑटोइम्यून स्किन के ऊपर दिखने वाली एक कंडीशन है जिसे हम सोरियासिस बोलते हैं, जिसमें हमारी स्किन के ऊपर ग्रे कलर के स्केली खुरदरापन आ जाता है, और हमारे सोरासिस आप बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उनमें ये जोड़ों का दर्द होता है। फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये बहुत ही कॉमन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिए को बोलते हैं, जिसे हम बाई गठिया भी बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सारे के सारे जोड़ जुड़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो जोड़ जुड़े जिनमें वेट पड़ता है, जैसे कि हाथों के जोड़, और ये रिस्ट के जोड़, और ये एल्बो के जोड़, ये सब के सब जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। छोटे जोड़ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, छोटे जॉइंट्स। सेप्टिक आर्थराइटिस आमतौर पे इन्फेक्शन के कारण होता है। इससे हम आगे चलेंगे, क्योंकि कॉमन आर्थराइटिस की बात करनी है जो हमारी ऑडियंस के साथ ताल्लुक रखती है। वो आर्थराइटिस है, वो आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो, ऑस्टियो स्टैंड्स फॉर, ऑस्टियो जो है कॉमनली नी में देखा जाता है, या हिप जॉइंट में देखा जाता है, या एंकल में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि नी जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जॉइंट है हमारी जिंदगी में, और हिप सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जॉइंट है जिसके ऊपर हमारे शरीर का वजन पड़ता है, राइट? सो पेन, स्वेलिंग और माइल्ड इन्फ्लेमेशन, हल्की सी सूजन, पेन, दर्द और स्वेलिंग, सूजन आना घुटनों के ऊपर। कई सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, यानी कि आप टाइलेनॉल या फिर एडविल वगैरह लेते हैं, और फिर उसके साथ साथ आप लेते हैं अलग अलग तरह की फिजियोथेरेपीज, जिसके साथ आपको रिलीफ मिलती है। लगाने वाली दवाइयां आपको मिलती हैं, लेकिन नेचुरल रेमेडीज में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इससे निजात आपको दिला सकती हैं। और वो क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाली कुर्क्यूमिन। अब कुर्क्यूमिन क्या है? कुर्क्यूमिन हल्दी में प्रेजेंट होने वाला एक एक्टिव बायोलॉजिकल इंग्रेडिएंट है, एक तत्व है जो कि हल्दी में हमारे पास है, और हल्दी में मौजूद रहता है। 2019, कोई बहुत पुरानी स्टडी नहीं है ये, 2019 में इस स्टडी का मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है कि ये ऑथेंटिक है।
सेफ्टी एंड एफिकेसी वर्सेस डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक तो बहुत लोग यूज करते होंगे, आपने, बहुत कॉमन है, यूज करते हैं। हाथ खड़े कीजिए जो यूज करते हैं डाइक्लोफेनेक या एडविल, पेन के लिए बहुत लोग खाते हैं आमतौर पे। तो डाइक्लोफेनेक बहुत ही एक मशहूर दवा है मॉडर्न मेडिसिन में, जो कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज की गई, और उसके बनिस्बत, उसके कंपैरिजन में ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में ये छपा था आर्टिकल, जिसमें कि 139 people with osteoarthritis of the knee took either 50 mg of tablet of diclofenac, BID means twice a day, 2 बार, for 28 days, और 500 mg of curcumin, TID, 500 mg of curcumin, हल्दी के एक्सट्रैक्ट को 3 बार लिया गया। इन दोनों ग्रुप्स में के दोनों में पेन ठीक हुई, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो कुर्क्यूमिन वाले ग्रुप में कम नजर आया। ठीक है, सो अ फ्रेश टीस्पून ग्राउंड टर्मरिक में 200 mg ऑफ कुर्क्यूमिन होती है। इसका मतलब ये है कि 2 to 8% ही कुर्क्यूमिन हमें मिलती है, यानी अगर आपको 500 मिलीग्राम कुर्क्यूमिन चाहिए 3 बार, यानी कि 1500 मिलीग्राम, तो आपको बहुत ज्यादा हल्दी खानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुर्क्यूमिन के फायदे उठाने हैं तो हल्दी बहुत ज्यादा हम डाल नहीं सकते, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है, हमारी सब्जियां और दालें बहुत ज्यादा पीली हो जाएंगी और उनका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका सप्लीमेंट इस्तेमाल करना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो फ्रेश 1 टीस्पून 5 ग्राम्स ऑफ टर्मरिक, हल्दी में सिर्फ 200 mg होता है। तो अगर हमें 500 mg का जुटाना है तो हमें 2.5 चम्मच एक टाइम पर खाना पड़ेगा, और 3 बार यानी कि 7.5 चम्मच हमें हल्दी के खाने पड़ेंगे, अगर हमें कुर्क्यूमिन उतनी चाहिए जितनी के डिक्लोफेनेक के असर के बराबर हो। ठीक है, इसलिए कोई सप्लीमेंट देखिए अच्छा सा, वो ढूंढ के इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसवेराट्रॉल, रेसवेराट्रॉल एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। मिलता किस में है? ग्रेप्स में मिलता है, टोमेटोज में मिलता है, रेड वाइन में मिलता है, पीनट्स में मिलता है, सोयाबीन्स में मिलता है। और 2018 में एक स्टडी आई थी जिसमें कि ये बताया गया, जो कि 110 लोगों पर स्टडी हुई थी, जिसमें माइल्ड टू मॉडरेट, दरमियाने दरमियाना ऑस्टियोआर्थराइटिस, नीज का पेन, घुटनों का दर्द था, जिसमें 500 mg ऑफ रेसवेराट्रॉल यूज किया गया, या फिर प्लासिबो, यानी कि वो दवाई यूज की गई जो दिखने में दवाई लगती थी लेकिन असल में उसमें कुछ भी नहीं था। तो लोगों को दिया गया कि लोग बताएं कि ये प्लासिबो इफेक्ट आ रहा है, यानी कि उनको सिर्फ वहम है कि वो ठीक हो रहे हैं क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं, या वहम, या असल में उनको असर कर रहा है। तो ये देखा गया कि जो लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ पीड़ित थे, जिनको हमने रेसवेराट्रॉल दिया, उनको असर हुआ, उनको बेटर हुआ, उनको अच्छा महसूस हुआ। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, बॉज़वेलिया सेराटा। बॉज़वेलिया सेराटा क्या, एक सिंपल सा नाम है। आपने, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान से ओरिजिन है हम सबका यहाँ, गूगल के नाम के बारे में आपने सुना हो? गूगल सुना है? गूगल के बारे में सबने? सुना सुना। जी सुना है गूगल। हाँ जी। हाँ जी। सो गूगल जो है वो एक गम है, एक प्लांट गम है। जैसे गोंद निकलता है तने में से, किसी पेड़ के मोटे स्टेम में से गोंद लीक करता है, वैसे ही गूगल है। अलग अलग प्लांट्स में से अलग अलग तरह का गूगल आता है, गम आती है। अब एक सलाई गूगल है, शलाकी नाम का एक प्लांट है, शलाकी, आप ढूंढिएगा शलाकी मिल जाएगा। SHALLAKI, शलाकी। जो शलाकी गूगल है, उसको, शलाकी गूगल में उसे हम, बोटेनिकल नेम है बॉज़वेलिया सेराटा। बॉज़वेलिया सेराटा में एक रेजिन, वही जो गोंद है, उसको पाया गया कि वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसके अंदर बॉज़वेलिक एसिड होता है जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है और जॉइंट हेल्थ को प्रमोट करता है। तो 2019 में ही एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें बॉज़वेलिक एसिड माइट हेल्प मैनेज chronic diseases including OA
by restoring the biochemical balance in the joint and reducing the cartilage loss. अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज वो कुशन है जो दो बोन्स के बीच में वजन को झेलता है। एक स्पॉन्जी कुशन है जो बोन्स को आपस में टकराने नहीं देता। वो जो स्पॉन्जी कुशन है वो दब जाता है समय के साथ, खासतौर पे उन लोगों में जिनका वजन ज्यादा होता है। सारी उम्र वो अपना वजन ज्यादा उस उसके ऊपर बोझ डालते रहते हैं, वो कुशन दब जाएगा। और उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बॉज़ेविलिया सेराटा जो है वो अच्छा है, गूगल अच्छा है। तो आगे चलते हैं। कोलेजन दोस्तों, कोलेजन जो है, कोलेजन टाइप 2 कोलेजन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन एंड द मेन कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज वही कुशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बना होता है टाइप 2 कोलेजन। तो जानवरों में, यानी कि आप चिकन खाते हैं, चिकन के जॉइंट्स जो होते हैं उसके अंदर एक खास तरह की एक लेयर सी जमी होती है चिकन के ऊपर। एक एक कोटिंग होती है, रबर जैसी होती है, जॉइंट के एंड में होती है। जॉइंट को अगर आप खोले तो वो कार्टिलेज है जिसमें कोलेजन पॉलीपेप्टाइड मिलता है, टाइप 2 कोलेजन मिलता है। 39 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई थी जिसमें के 1500 मिलीग्राम यानी कि 1.5 ग्राम एसिटामिनोफेन अ डे एक दिन में दी गई। यानी कि 500 mg की गोली जो होती है क्रोसिन, कैलपॉल, टाइलेनॉल की 500 mg की गोली, वो 3 बार दी गई। और उसी के साथ लोगों को दिया गया, हमें दिया गया 10 mg of type 2 collagen, 10 mg of type 2 collagen. So after 3 months, those who took collagen said their ability to walk, overall function and quality of life had improved. It is advisable not to take no more than 40 mg a day in supplement form if you take it as gelatin or hydrolyzed collagen. आजकल यहाँ पर कनाडा में कोलेजन मिल रहा है, फिश कोलेजन मिल रहा है, बीफ ओरिजिन का कोलेजन मिल रहा है और प्लांट ओरिजिन का भी मिल रहा है। कुछ कंपनियां हैं जो मार्केट करती हैं। तो अगर आप जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो कोलेजन को जरूर ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज इंडिया में या पाकिस्तान में खरोड़े का सूप बहुत मशहूर है जो सर्दियों में वहां पे मिलता है, उसमें कोलेजन बहुत ज्यादा पाया जाता है। प्लांट्स में कोलेजन उतना ज्यादा नहीं होता। तो अगर आप प्लांट्स की बात करते हैं तो आपको बॉज़ेविलिया सेराटा, अगर आप वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन है तो बॉज़ेविलिया सेराटा, जिसके बारे में हमने गूगल के बारे में अभी बात करी, तो वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। हल्दी आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, जैसे कि गार्लिक है, लहसुन जिसे बोलते हैं, अदरक है जिसे हम जिंजर बोलते हैं, इन चीजों में आप ज्यादा लाभ पा सकते हैं, फायदा पा सकते हैं। तो उसके बाद आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें मिलता है फिश ऑयल में, लेकिन हमें वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज में, चिया सीड्स में, और फिर वॉलनट्स में, पंपकिन सीड्स में, वाटरमेलन सीड्स में, सोयाबीन में, टोफू में, कैनोला और ऑलिव ऑयल में। ये सब अच्छे सोर्सेज हैं। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो आपके जॉइंट्स में नेचुरल ऑयल जो है वो ज्यादा बनेगा। जब नेचुरल ऑयल रहेगा तो आपको लुब्रिकेशन रहेगी जॉइंट्स में। जब जॉइंट्स में लुब्रिकेशन रहेगी, उम्र के साथ साथ सबके जॉइंट्स की जो हड्डियों के जो एजेस हैं, किनारे हैं, उनका क्वालिटी ऑफ कोटिंग जो है, कुदरती कोटिंग, वो कम हो जानी है और उन्होंने घिस जाना है, उनमें से कैल्शियम चला जाना है। खासतौर पे मेनोपॉज के बाद में लेडीज में बहुत जल्दी कैल्शियम बाहर जाता है। वो कैल्शियम इतना जल्दी निकलता है कि वो अपने कैल्शियम के स्टोर्स को उतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पाती हैं by calcium supplementation, by vitamin D, by magnesium, by vitamin K2। ये 3-4 चीजें हैं जो आपकी बोन्स में से, आपकी हड्डियों में से और जॉइंट्स में से कैल्शियम को इतनी जल्दी निकलने नहीं देता। तो ये सारी चीजों के आप ध्यान रखते हुए आप ओमेगा 3 का ऐसे इस्तेमाल करें। और सप्लीमेंट्स में एक ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट नाम का सप्लीमेंट है जिसको कि पाया गया है कि वो यूजफुल है। लेकिन सबसे बेहतर इलाज वो ये है दोस्तों, वो है अगर आपको नीज में दर्द होती है, अगर आपको घुटनों में पेन है, तो अगर आपका वजन ज्यादा है तो सिर्फ अपना वजन कम कर लीजिए, यू विल बी बेनिफिटेड। ये एक स्टडी आई थी
जो कि जर्नल ऑफ आर्थराइटिस एंड रिमेटिज्म नाम की एक जर्नल में छपी थी 2015 में। मैसियर्स करके एक डॉक्टर साहब हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल में काम करते हैं। उन्होंने स्टडी से ये प्रूव किया था कि 1 किलो अगर वजन किसी का ज्यादा है तो 4 किलो लोड फोर्स वो अपने नीज अपने जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का 1 पाउंड वजन ज्यादा है तो 4 पाउंड फोर्स ज्यादा है ऑन एवरी स्टेप। So we need to take care that we don't have extra weight. If we are overweight, then we should lose our weight to give more life to our joints. हमारी joints में ज्यादा लंबे समय तक हमारा साथ दे joints। इसी के साथ उस्मा जी आपने एक हैंड रेज किया है। मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करने के कगार पे हूँ। ठीक है, आप खत्म अगर कर आप, लीजिए। हाँ जी, आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं पूछती हूँ हाँ, आपसे। ये लास्ट 2-3 जी जी। स्लाइड्स हैं। तो हिपोक्रेटिस इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। एक ग्रीक फिजिशियन थे वो, ग्रीक इजिप्ट में थे, और वो हिपोक्रेटिस माना जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन के फादर हैं। उन्होंने भी कहा है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल दवा, जिन्होंने दवाइयां बनाई, उन्होंने बोल दिया कि सबसे ज्यादा पावरफुल दवा फूड में है। तो आप देखें, ये स्ट्रिप, दवाइयों की स्ट्रिप के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आप फूड को यूज कर सकते हैं। ये हमारी लिव लाइफ मोर का एक स्लाइड है जो बहुत जगह पर दिखती है, ऑनलाइन भी मिलती है ये। तो हर इंसान का एक अपना हेल्थ कंडीशंस है, सेट ऑफ हेल्थ कंडीशंस है। किसी को फैटी लिवर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जोड़ों का दर्द साथ में है। 2 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस इकट्ठी हैं। तो सबके हिसाब से एक फूड का कॉम्बिनेशन तैयार किया जा सकता है जिसके मुताबिक वो बेहतर महसूस कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन चाहते हो तो एक फेसबुक के ऊपर ये पेज है, माय बेटर हाफ डाइटिशियन पल्लवी जसर, उनके नाम से ये चलता है, जिसमें हम दोनों लोग ये काफी सारे वीडियोस शेयर करते हैं। मंडे को हम लेके आते हैं मंडे मोटिवेशन, वेंसडे को लेके आते हैं वेंसडे विजडम ऑफ वेलनेस, वाओ वेंसडे, और फ्राइडे को हम लेके आते हैं फ्राइडे फैक्ट्स। फ्राइडे को हम बात करते हैं किसी सच की, किसी झूठ, कोई गलत फहमी को दूर करते हैं और सच लेके आते हैं कि भाई आप सोचते हैं कि ऐसे ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं ठीक होगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो वो फैक्ट हो गया। और वेंसडे विजडम मीन्स पुरानी किसी धारणा को हम वैलिडेट करते हैं साइंटिफिकली, कितनी सच है कि गर्म दूध पीना अच्छा है या ठंडा दूध पीना अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल। मंडे को हम मोटिवेशन लाते हैं कि आपको मोटिवेट कर पाए कि आप अपने हेल्थ को कैसे इंप्रूव करें। और संडे को हम बात करते हैं एक जनरल हेल्थ टिप की जो डाइटिशियन पल्लवी देती हैं। तो ये पेज है एक, आप देख सकते हैं किस तरह की एंगेजमेंट, जैसे टॉप प्रोटीन फूड्स फॉर वेजिटेरियंस। ये लास्ट जुलाई 31, आज कितनी तारीख है, 4 तारीख, कितने दिन हुए, और रात को 11:46 पर ये वीडियो पोस्ट हुआ था। इसमें नीचे देखें एंगेजमेंट कितनी है, 4,998 people got engaged in this video, 362 people commented, 50 people shared, 706 people liked, and the people reached us 26,000. So it is so very popular, our content which we are putting forward. So you can all benefit from it. Uzma ji रोज मुझे invite नहीं कर सकती, then I will be occupying a lot of your space over here on your canvas, जो उस्मा जी ने अपना एक कैनवस बना रखा है इस एसोसिएशन के लिए। लेकिन जब जब ये कहेंगी तब तक हमारा इनका जो हुक्म है वो हमारे सर माथे पर है। आई रियली वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू द कम्युनिटी ओवर हियर। ऑन यूट्यूब देयर इज अ चैनल, लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस। लिव लाइफ मोर डाइट एंड वेलनेस यूट्यूब पर चैनल है, जिसमें हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें खुशकिस्मती है कि लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, और 500,000 व्यूज हमारे वीडियोस पे आज तक मिल गए। 5 लाख बार देखे गए हैं हमारे वीडियोस। तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। जो पीछे का पेज हमने बताया आपको, डाइटिशियन पल्लवी जसर, उसको फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। और इस तरीके से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी को कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन हो, livelifemore.com हमारी वेबसाइट है, और रफली अराउंड 400,000 हमारे we have got consultations to our credit so far.
in the last 25 years, and these are our numbers. So this is what I'm all about, and I think I'm right on time, nearly. And now I'm open to answer any of your queries, any of your questions, if you have. Thank you very much. उस्मान जी, आपका जो हैंड रेज किया था, आप बताइए। जी, आप स्क्रीन बंद करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, अभी ताकि सब लोगों को मैं देख सकूं। काफी लोगों ने हैंड रेज किए हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग माय मॉम जमीला, वो उन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है। उनको नीज की बहुत प्रॉब्लम है। अब नीज की प्रॉब्लम की वजह से मम्मा हमेशा बहुत तेज चलती थी, लोग मिसाल दिया करते थे उनकी चाल की। तो सबसे पहले तो उनकी सेल्फ स्टीम डाउन हुई जैसे ही उनकी चाल में फर्क आया, और जब उन्होंने स्टिक ली तो बहुत ज्यादा होने लगा। एनीवेज, तो उन्होंने उनका वेट पुट ऑन हो रहा है क्योंकि वो अब एक्सरसाइज कम करती हैं, चलती कम है। तो अब मैं उनके हवाले से सोच रही थी कि आपने कहा कि वेट कम करना चाहिए, और वो नीज की वजह से ही उनका चलना फिरना बहुत कम हो गया, वेरी लिमिटेड। उन्होंने एक दफा इसमें इंजेक्शन लगवाया है, वो जेल जिसे कहते हैं, और उनको आजकल शदीद पेन हो रही है। डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट का कहा है, बट ड्यू टू मेनी अदर प्रॉब्लम्स वो नहीं कर सकती, उनकी किडनी काम नहीं करती। तो अगर उन्होंने ये नी का करवाया तो वो फिर शायद किडनी के लिए अच्छा नहीं है। तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट हर टू कनेक्ट विद यू, आपसे वो पर्सनल कंसल्टेंसी का करें। लेकिन अगर ऐसे लोगों के लिए क्या करें, वो वेट कैसे कम करें? खाना उनका बहुत लिमिटेड है। जी, देखिए ऐसा है कि दो तरीकों से वेट को कम किया जा सकता है। उस्मा जी, बात शायद बीच में कट गई, क्योंकि आपका सवाल ऐसा है कि बहुत जेनरिक है और पर्टिनेंट है, बहुत लोगों से रिलेटेड है, तो मैं रुक नहीं पाया कि मेरे अंदर का जो प्रोफेशनल वो आतुर रहता है, मैं बता दूं। तो वो क्लास में एक बच्चा होता है जो आतुर रहता है, अपना हाथ सबसे पहले खड़ा करता है, क्योंकि वो बताता है कि मैं भी पढ़ के आया हूँ, मैं बता दूं जल्दी टीचर। वही हाल है, हमारे अंदर एक बच्चा छुपा होता है। तो आपके मम्मी की बात हुई, मेरे मदर को भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, वो इंडिया में है इस समय, और उनके भी घुटनों में बहुत पेन है और बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। तो जब अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो हम पेन किलर भी ज्यादा नहीं दे सकते। कुछ ही पेन किलर्स होते हैं जो कि सेफ होते हैं किडनी प्रॉब्लम में, जो कि अफीम से बनते हैं, ओपियम डेरिवेटिव्स जो होते हैं, हम उसे ओपॉइड बोलते हैं। ओपॉइड होती है मॉर्फिन, ओपॉइड होती है ट्रामाडोल या फिर नेप्रोक्सिन। अब डॉक्टर लोग क्या करेंगे, सिम्टम रिलीफ के लिए, लक्षणों को कम करने के लिए, ताकि पेन ना हो पेशेंट को, वो कुछ चीजें दे सकते हैं या टाइलेनॉल दे सकते हैं। लेकिन कुर्क्यूमिन की बात करें तो कुर्क्यूमिन इज सेफ इन किडनी डिसऑर्डर्स। ग्लूकोसामिन के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बॉजवेल या सिराटा गूगल इज सेफ। अदरक सेफ है, लहसुन सेफ है। वजन कम करने के लिए हमें जरूरी है कि हम कैलोरिक डेफिसिट दें, बॉडी को कैलोरीज कम करें, लेकिन न्यूट्रिशन कम ना करें। प्रॉब्लम यह है कि जब हम खाने को कम करते हैं तो खाने के साथ केवल कैलोरीज नहीं आती, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब आते हैं। अब हमें बहुत स्मार्टली ये काम करना है कि उनको हेल्दी फैट्स मिले, ताकि जॉइंट में लुब्रिकेशन सही रहे, और उनका फिर भी उनके अंदर कैलोरिक डेफिसिट हो, यानी कि कैलोरीज का घाटा हो, ताकि बॉडी के अंदर पड़ा हुआ फैट, चर्बी, शरीर का काम चलाने में इस्तेमाल हो, और वो अपना वजन आहिस्ता आहिस्ता कम कर पाए, क्योंकि वो वॉक करके अपनी एनर्जी को बर्न उतनी स्पीड से उतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ करने पड़ेंगे, और सूजन को कम करने की बहुत सारी और देसी इलाज है, और फिजिकल थेरेपीज हैं, जैसे कि सिकाई करना है, ब्रेसेस आते हैं बाजार में जिन्हें हम नी कैप्स बोलते हैं, तो वो आसपास वो बांध के रखिए, डाल के रखिए, ताकि जोड़ जो है वो गर्म रहे। जब गर्म होता है जोड़ तो उसमें मोबिलिटी ज्यादा रहती है, क्योंकि उसके अंदर का फ्लूइड जो है वो ज्यादा विस्कस रहता है, राइट। वो स्लाइडिंग अच्छी होती है, राइट। और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि उन्होंने बताई होंगी, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेज बोलते हैं हम उन्हें। तौलिए को रोल करके हम बोलते हैं कि नी के नीचे रखिए, बेड के ऊपर सीधे टांग करके, फिर उसको प्रेस। तो ऐसे करके होलिस्टिक अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी, चारों तरफ से घेरना पड़ेगा इसको, अगर उनका जो
मेडिकल ट्रीटमेंट उतनी कामयाबी से नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच। बरिंदर आंटी का हाथ खड़ा है, नरिंदर आंटी का, और एक और नरिंदर है, तो मैं एक एक करके लेती हूँ। तो बरिंदर जी आप बताइए। हाँ जी, डॉक्टर साहब, थैंक यू, इट वाज रियली नीडेड because I have knee problem. Though I'm not overweight, but I have this problem because मैं खड़ी बहुत रहती थी, उसकी वजह से, and I've got bursitis in my knees. Okay. So उसके लिए क्या क्यूरिकुमिन के साथ क्या पानी ज्यादा पीना चाहिए? Because देखिए, whenever बर्साइटिस जो है हमारे बरसा एक तरह की कैविटी है जॉइंट कैप्सूल के साथ में, जिसमें आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लेमेशन। yeah. तो ये भी इन्फ्लेमेशन है, तो कुर्क्यूमिन हर तरह की इन्फ्लेमेशन में बहुत लाभकारी है, बहुत फायदेमंद है। और पानी पीना जरूरी है। शुरू में अगर शुरू हो बर्साइटिस तो उसमें वो आइस पैकिंग बोलते हैं ताकि वो श्रिंक कर जाए, लेकिन आगे चल के सिकाई ही काम आती है। Right? सिकाई तो मैं करती हूँ, हाँ जी। that इलेक्ट्रिक वो है पैड्स हैं तो सिकाई करने के लिए वो फर्क पड़ता है, और वॉल्ट्रेन वगैरह लगाने से फरक पड़ता है। वोल्टारेन, हाँ जी, उसमें डाइक्लोफेनेक ही होता है। हाँ हाँ, वो जी, डाइक्लोफेनेक होता है। हाँ जी, उससे फर्क पड़ता है। पर आई एम वेरी बैड एट टेकिंग मेडिसिन, क्योंकि मेरे डाइजेशन पे इफेक्ट करती हैं मेडिसिन, सो आई अवॉइड मेडिसिन। पर शलाकी मैंने थोड़ी देर ली थी, पर वो भी मेरे को लगा कि डाइजेशन में मेरे को तंग करती है। शलाकी मैंने देखा नहीं कि बहुत लोगों को डाइजेशन में तंग करती है, क्योंकि वो एसिडिक नहीं है, वो अल्कलाइन है। हमारी ओके, देन दवाइयां आई या तो ट्राई अगेन। एसिडिक होती हिमालय है की ना जो अच्छी दवाई। है शलाकी? हिमालय की अच्छी है। अच्छी है, मैं हिमालय ठीक। का फैन हूँ। My son Dean's, he gets imports Himalaya products from India. So रियली, सो ही yeah, मस्ट गेट इन टच विद मी। आप मेरा नंबर ले लीजिए, उनको मेरे से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैं हिमालय देना चाहता हूँ। अगर उनके पास हिमालय के प्रोडक्ट्स हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। yeah, मेरे yeah, पेशेंट्स को बहुत they वेट करनी import पड़ती Himalaya products. Yes. है। So सो I'll आप, definitely give your number to him. मैंने अपना नंबर चैट में पोस्ट कर हाँ दिया है, जी, आप उनको ठीक है, जरूर मैं कनेक्ट अब कीजिएगा, और ठीक है, बहुत लोगों का भला हो। ठीक है। और मैं क्यूरिकुमिन कितनी लेनी चाहिए? वो आपने कहा 3, पर एक से शुरू करें। आई एम सॉरी उज़मा जी। नहीं, इट्स ओके। हालांकि आप एक सुबह एक शाम लीजिए। तो उसके साथ पानी पिए तो वो ठीक है, या दूध के साथ लेनी चाहिए? पानी लीजिए, पानी। और कहते हैं कि क्यूरिकुमिन के साथ काली मिर्च लेनी चाहिए, वो कितना वेरी सच गुड है? पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। कुर्क्यूमिन के साथ काली मिर्च इसलिए लेना चाहिए, काली मिर्च में एक पाइपरिन नाम का बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि उसकी एफिकेसी को बढ़ाने में पाया गया है कि वो काम करता है। आमतौर पे सभी सप्लीमेंट्स वालों ने पाइपरिन थोड़ी सी कुर्क्यूमिन में डाली ही होती है, आप चेक कर लीजिए। ओके, डाली होती है उस टैबलेट्स में ऑलरेडी? आप देखेंगे उसमें एक्सेलरेट करने के लिए उसके एक्शन को पाइपरिन डाली। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर जसवाल, आई विल गेट इन टच विद यू। श्योर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डॉक्टर साहब, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, कांटेक्ट इंफॉर्मेशन हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसमें पोस्ट कर दूंगी, ताकि जो भी इन टच होना चाहे। नरिंदर अंकल पहले, फिर नरिंदर आंटी आप। मैं जैसे स्क्रीन पे देख रही हूँ ना वैसे। ओके जी, नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है, ये गूगल कैसे लेनी है? गूगल को क्या करना है? गूगल सर, गूगल अगर रॉ फॉर्म में गूगल तो आपको मुश्किल रहेगी यहाँ अरेंज करनी, और वैसे भी तो नरेंद्र जी बोल रहे हैं ना आप? बिल्कुल तो जी, बिल्कुल। गूगल की बनी बनाई टैबलेट्स मिलती हैं, गूगल की बनी बनाई फॉर्मुलेशंस हैं मार्केट में। मैं साथ साथ में आपको रेकमेंड करने के लिए इसका इसी को शलाकी, इसी को बोलते हैं शलाकी। तो शलाकी जो गूगल है वो मैं देख रहा हूँ हिमालय वाली, उसमें कितने mg है, ताकि मैं आपको सही इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। राइट, ये मुझे नजर आ गई है। यहाँ पे एक वेबसाइट है डिस्टाकार्ट, जो मार्केट करती है, उसको पहुंचाती है डिस्टाकार्ट करके। लेकिन मैं साथ ही साथ यहाँ पे देख रहा हूँ, जो लेनी तो आपको शुरू तो एक सुबह एक शाम ही करनी चाहिए। यू शुड ओनली
started with one morning and one evening, because that is a safe dose, right? नहीं, That is a safe dose. ये शिलाजीत और आपने जो नाम लिया, इन दोनों में फर्क है? शिलाजीत अलग चीज है, इंडिया में शिलाजीत अलग चीज है। हाँ जी, शिलाजीत अलग चीज है। अलग चीज है। अच्छा जी जी। एक और एक तो आपने इनको आंसर दिया, मेरे को भी मिल गया। मेरे भी घुटने अगर थोड़ा ठंड में रहेगा, मैं बाहर घूमता रहूंगा तो मेरे भी बहुत ज्यादा पेन होती है मुंह में, नी कैप और दूसरा इनर वगैरह। सर आयुर्वेद के अनुसार जो ये जोड़ों का दर्द और जोड़ों की सूजन है, ये वायु से होता है या वायु से होता है, हवा से। आप देख लो, जिस दिन ज्यादा हवा चलेगी, जब बहुत स्टॉर्मी डे होगा, या आपके पेट में गैस होगी, बदहजमी होगी, हाजमा ठीक नहीं होगा, तो आपको जॉइंट पेन्स बढ़ जाएंगे। आप देख लीजिए, जब आप उड़द की दाल खाइए, राजमा खाइए, 2-3 दिन लगातार खाइए, आपकी जॉइंट पेन्स बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया एक ताल्लुक है, क्योंकि पेट में गैस बनती है और उससे वो वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु बढ़ जाती है हमारे जॉइंट्स और इन्फ्लेमेशन ज्यादा तंग करेगी, राइट? वैसे ही ठंड होगी तो भी आपको होगा। तो इसीलिए ठंड में हम गर्म चीजें खाते हैं, वायु का नाश करने के लिए। आयुर्वेद बहुत ग्रेट साइंस है, बहुत। और मैं मतलब माफ कीजिएगा, मैं वो नहीं हूं जो कह दे कि आप नाखून ऐसे घिसते रहिए, आपके बाल नहीं उड़ेंगे। ऐसा हुआ नहीं। आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम अ रिसर्चर, और मुझे आई कैरी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है बीइंग अ प्रोफेशनल। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। तो मेरे हाथ में सबूत होना चाहिए जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वो सही है या नहीं है। अब सारी दुनिया ऐसे बैठी कर रही थी, लेकिन बताइए कितने हेयर ट्रांसप्लांट रुक गए दुनिया में? हेयर ट्रांसप्लांट तो और भी हुए हैं उसके बाद। क्या लोगों के बाल आ गए वापस? नहीं आए, क्योंकि लॉजिक चाहिए, साइंटिफिक लॉजिक दो, आप रिसर्च करो, अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्लेम मत करो, कम से कम लोगों को गुमराह मत होने दो। वो बेचारे पता नहीं कितना अच्छा काम और कर लेते उतनी देर में। 1-1 घंटा लोगों ने नाखून घिसते हुए अपने हाथ एंगेज रखे कि बाल आ जाएंगे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही बजाना सीख लेते तो उससे उनकी शांति शायद ज्यादा अच्छी होती। 1 घंटा रोज। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछा, ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिव लाइफ लॉन्ग में मिल जाएगी जो लिव आपने लाइफ मोर पे, लिव लाइफ मोर। लॉन्ग सिर्फ लंबा जीना है, मोर में ऐसा है कि उस जीने में जिंदगी भी भरना है। हम कहते हैं ऐड ईयर्स टू लाइफ, ऐड लाइफ टू ईयर्स। जिंदगी में साल जोड़िए, सालों में जिंदगी जोड़िए, ये हमारा मोटो है। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त मोटो है जी, जबरदस्त। नरिंदर आंटी के बाद फिर सुखदेव अंकल, फिर अंशु, फिर वीरेंद्र जी, और अगले 10 मिनट में हमें फ्री होना है ना? ठीक है, हाँ जी। मुझे जाना है कहीं। हाँ जी जी ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी नरेंद्र आंटी अनम्यूट कर लीजिए। नरेंद्र आंटी कहाँ बैठे हैं? मुझे तो नजर भी नहीं आ रहे। हाँ जी नरेंद्र आंटी दसो जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे दोनों नीज ना रिप्लेस्ड हुए हैं। हाँ जी। तो पेन बहुत होती थी, पर पेन अब भी नहीं हटती। अब 2-3 साल हो गए, एक को 7 साल हो गए। तो अब क्या हुआ कि थोड़े मतलब मैं से वॉकिंग के लिए जाती हूँ। अब जाती हूँ तो पैर ना, टांगे लड़खड़ाने लग जाती हैं और पेन भी होती है। पेन के लिए डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने टेलीनॉल कहा। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ कि पेन किलर लूँ। और फिर ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें ये बताया गया कि किडनी ने भी काम करना कम कर दिया। तो मैंने फिर टेलीनॉल तो बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ नहीं लेती मैं। तो पेन कभी कभी फिर भी हो जाती है और टांगें बड़ी लटखड़ाने लग गई हैं जब चलती हुई, इधर की इधर, इधर की उधर ऐसे चलती हैं। तो व्हाट शुड आई डू? ओके, फर्स्ट थिंग इज दैट जॉइंट इज इन्वॉल्व्ड। जॉइंट के अंदर हड्डी एक हिस्सा है जिसका किनारा या हड्डी का कोना हमने बदल दिया, रीसर्फेस कर दिया, उसके ऊपर स्टील का एक पार्ट लगा दिया ताकि वो जो खुरदरी या घिसी हुई हड्डी थी उसके ऊपर एक नई परत चढ़ गई और वो स्मूथ हो गई। जॉइंट रिप्लेसमेंट करके वो स्मूथ हो गई, वो उसके ऊपर फिसलन अच्छी हो गई, स्लिप हो गया, ग्लाइड हो रही है। पर जो जॉइंट है वो सिर्फ हड्डियों का तो नहीं बना, वो मसल्स का भी बना है। तो क्या होता है कि मसल्स हमारे हो जाते हैं वीक उम्र के साथ साथ।
और खास तौर पे जब आर्थराइटिस होता है तो हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से मसल्स वीक होने की वजह से अब मसल्स हमारा बोझ नहीं उठा पा रहे, जबकि पुर्जे हमने नए लगा लिए, लेकिन मसल्स स्ट्रॉन्ग करने जरूरी है, इसीलिए फिजियोथेरेपी करनी जरूरी है। इसीलिए फिजियोथेरेपी बहुत बार करवाई हाँ जी, और एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करानी जरूरी नहीं है, करनी जरूरी है। कितनी बार कराएंगे वो? आप हफ्ते में 1 बार जा सकते हैं या 2 बार, लेकिन आप अपने घर में अपना जोड़ आपके साथ 24 घंटे रहता है। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर तो सिर्फ हफ्ते में 1 घंटे के लिए रहता है ना आपका जोड़, वो जबरदस्ती कितना चला देंगे? नहीं, घर भी ऐसे रहे, फिजियोथेरेपी वाले घर आते रहे हैं, तो अब करो तो ठीक है, अगर एक दिन भी बंद कर दो फिर शुरू हो जाती है, एक्सरसाइज करो तो देन इट्स ओके। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, और फिर भी टाइलेनॉल इज स्टिल सेफर देन ऑल द अदर पेन किलर्स। अगर किडनी पर बुरा असर हुआ है, टाइलेनॉल इज स्टिल सेफर। आप दर्द से राहत पाने के लिए जब ज्यादा हो तब SOS बेसिस पे जरूरत पड़ने पर आप टाइलेनॉल ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज What is SOS? SOS means whenever it is needed. It is a technical term. Yeah. Whenever it is needed, not every day. When you have pain, you can have Tylenol. Your doctor will vouch for that because it is renal safe. Kidneys के लिए पैरासिटामोल सेफ है। इसीलिए मैं कहता हूँ मैं मॉडर्न मेडिसिन और एंशिएंट मेडिसिन सबका समावेश करता हूँ, ब्लेंड करता हूँ। मुझे पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट्स भी पता है और हल्दी के गुण भी पता है। Right? Okay, thank you very much, doctor. Thank you. सुखदेव अंकल, आप, फिर अंशु, फिर सुखवीर आंटी। सुखदेव अंकल जी। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, थोड़े दर्शन नहीं कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। मजा आ गया जी थोड़ी टॉक सुन के डॉक्टर साहब, particularly because this is research based. You are a researcher, you have done the experimental work. This is amazing. You understand the both types of modern as well as Ayurvedic medicine. This is what I guess from your talk. Thank you. मैं शुरू ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਪੁੱਛਣੀਆਂ। ਹੁਕਮ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ you are talking about synovial membrane which gets eroded and then the surface becomes very rough. ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਰਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਏਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ can we have some preventive measures for that before the onset of the real problem? Oh, great question, sir. It is very intelligent question. It is a multifactorial involvement. बहुत सारे रीजंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾइनोवियल फ्लूइड ਨੇ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਤੋਂ ਦੀ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੀਅਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅਸੀਂ ਚੱਕਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਨੇ ਟਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 pound is equal to 4 pounds of force on every step, right? Then inflammatory diet, ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਆਇਲਸ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨੇਟਡ ਆਇਲਸ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਲਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਰੈਂਸਿਡ ਨਾ ਹੋਣ, ਖੱਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਰਕ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰਮੈਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਚੋਂ, ਇਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਿਊਰੇਟਿਵ? ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਊਰੇਟਿਵ
It is Then anti-inflammatory. How we can, because you have done research in this area, what could be the target of its cure so far as the friction or nerve endings are concerned and things like that? There are certain factors called cytokines which are responsible for aggravating or maintaining inflammation. So it works on cytokines, right? The inflammatory bodies which are causing inflammation. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਕੁਮਿਨ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. Right. You are referring to the cytokines which come from the immune system, you mean? Yeah, immune system. Yes. From the T cells or B cells. Yeah. It is immunomodulator. Immunomodulators. And they are the cause of inflammation because at certain places inflammation is required. Yeah. As in inflammation was made for our protection, but then it protection. starts. Yeah. Interfering too much, then this becomes problematic. So nice. Thank you, Dr. I've enjoyed a lot. So nice. Thank you very much. Thank you. Thank you. So who was next? I forgot. Anshu or Sukhveer? Anshu ji, wait kar. Anshu ji, Sukhveer or Anshu? Ji. First of all, thank you so much for such a wonderful presentation. और आपकी जो शैली है बताने की, वो पूरा दिमाग में अच्छे से उतर जाती है. I have knee issues. मेरे ligament tear वगैरह हुए थे और मैं इसके स्टेयर बताया था, इमरजेंसी जाना पड़ा था because I became immobile in 2019 नवंबर में. वो तब से काफी प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेमेशन पूरी नहीं जाती है एंड डॉक्टर ने सर्जरी बोली है. But I have huge faith in naturopathic treatments. अभी तो वैसे blessing in disguise बोलते हैं, कोविड की वजह से they put me on like non-essential में, तो dates वगैरह की कोई उम्मीद नहीं है. तो I just want to know कि ये ligament tear क्या natural way से repair हो सकते हैं और ये जो fluid है वो क्या replenish हो सकता है? देखिए ऐसा है कि बॉडी एक बहुत बड़ी सेल्फ हीलर है, बहुत सारी चीजें खुद हील होती हैं प्रोवाइडेड कि उसको वो एनवायरनमेंट मिले कि वो अपने आप को हील कर पाए, प्रोवाइडेड कि राइट टाइम पर राइट एनवायरनमेंट मिल जाए. क्योंकि जब डिस्ट्रक्शन हो गई किसी चीज की, किसी टिश्यू की परमानेंट बेसिस पे डिस्ट्रक्शन हो गई तो उसको रीजनरेट तो नहीं कर सकते, ये तो पक्का बात है ना, राइट? यस. लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हुई तो हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, पहली बात. दूसरी बात, जितना पार्शियली लिगामेंट बचा है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि वो अपना काम चला ले नी का. अब नी जॉइंट में लिगामेंट 2 हैं, क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, ACL है ना, उन्होंने बताया होगा आपको. तो ये क्रूशिएट है, ये क्रॉस का काम करते हैं, क्रॉस ऐसे लगे होते हैं, बोन ऐसे आगे पीछे ऐसे घूम रही है और ये क्रॉस वो नी को ऐसे घूमने में रोकते हैं ताकि नी हमारा ऐसे ना हो, राइट? Yes. तो इस सारी चीज को रोकने के लिए, लिगामेंट के लिए आप ट्राई कीजिए. एक तो कोलेजन मैंने बताया आपको, एक सिसस क्वाड्रेंगुलरिस है. सिसस क्वाड्रेंगुलरिस एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है. अगर आप नेचुरोपैथी में विश्वास रखते हैं तो ट्राई कीजिए. और साथ में फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी. फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी वो है जो कोई कराता है, फिजिकल थेरेपी जो आप कर सकते हैं ना. तो मैंने वो पैडलर रखा हुआ है और दूसरा मैं उल्टा लेट करके भी नी को पीछे फोल्ड करती हूँ, उसमें वजन कम पड़ता है. सही बात, ठीक है. तो आप राइट एनवायरनमेंट दीजिए ताकि वो स्ट्रेंथन हो और जितना बाकी का बचा है टीयर के अलावा वो स्ट्रेंथन हो और जितनी रिपेयर हो सकती है उतनी रिपेयर हो और इन्फ्लेमेशन कम. आगे ओके, थैंक यू जी. और मेरा ख्याल है एक और भाई साहब थे, सुखबीर आंटी. सुखबीर जी वो शायद नहीं है इस समय. अभी मैंने नीता जी को देखा था. हेलो जी सुखबीर आंटी. हाँ जी मैं डॉक्टर साहब कोलेजन लेनी है टाइप 2. हाँ जी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਆ. ਮੈਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਣੀ ਆ? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਨੂੰ ਜੀ.
6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਰਨ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ 1 2 3 ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਲਓ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ 2 ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 2 3 ਲੈ ਆਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲੋ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲੇਜਨ 2 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਲਿਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਵਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੋਸਿਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ 15-20-30 ਸਾਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ALT AST ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਲੇਟਲੇਟ ਕੱਲੇ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਪਲੇਟਲੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਜੀ? ਪਲੇਟਲੇਟ ਵਧਣ ਲਈ ਪਲੇਟਲੇਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਿਲੋਏ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗਿਲੋਏ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਨਾਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਪਲੇਟਲੇਟ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪ ਸੀ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਤੋ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਖਾਓਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਚਮਚ ਅਗਰ, ਤੇ 90 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो आप आयुर्वेदा में बता रहे हैं, तो कोई खास ब्रांड होती है? जैसे मैं तो सिर्फ शॉपर्स ड्रग पे जाती हूँ, वहाँ नेचुरल बाउंड्रीज की कुछ मिल गई, मैं समझती हूँ यही है। नहीं, कई सारी ब्रांड्स हैं कि हमें देखना पड़ता है कोई चीज कोई किसी में अच्छी है, कोई किसी में अच्छी है। ये सारी प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो नॉट एवरीथिंग इज, एवरीबडी इज नॉट अ मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। भस्में किसी की अच्छी हैं, रॉ हर्ब्स किसी की अच्छी हैं, जिनके क्वालिटी कंसर्न्स, क्वालिटी एश्योरेंस अच्छी है किसी चीज में, किसी की कुछ स्ट्रेंथ है, किसी की कुछ स्ट्रेंथ। मैं अपनी पर्सनल नी के लिए तो आपसे बात करूंगी। एक मैं बात सबके सामने करना चाहती हूँ, क्या हाथों के नीले होने का भी ताल्लुक है आर्थराइटिस से या इससे? क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा ब्लू हो जाते हैं, डॉक्टर इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अरे तो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत ही नहीं है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में एक कंडीशन आती है जिसे हम रेनॉल्ड डिजीज बोलते हैं जी। रेनॉल्ड आपको मेंशन किया होगा डॉक्टर ने, रेनॉल्ड सिंड्रोम? नहीं, वो तो अभी नहीं किया, वो आई थिंक ANA उस पे कर रहे हैं। ANA उन्होंने टेस्ट किया है। अल्टीमेटली दे विल रीच one conclusion that oxygenated blood supply to the hands is getting restricted. Now that can be either due to some mechanical obstruction, scientifically, logically, or it can be due to the poor quality of the blood cells, red blood cells which carry the blood on their back to deliver oxygen to your tissues of the hand, right? Now, if we think about that, there's a simple test which you can do at home. Try to, when you are having blue hands, try to dip your hands in a warm water tub. If they become okay, that means the temperature has expanded the blood vessels and the blood flow has improved. Right? So we will give some blood thinners to you. We can give some oxygen. We will improve the oxygen carrying capacity of your blood cells. Right? All these things can be done. If there is a mechanical obstruction, then it has to be treated accordingly. Right. Thank you so much. No problem. Not a big deal. Don't worry. Thank you. If somebody is a smoker, if somebody is a diabetic, then I would say there is something to worry about. Because peripheral vascular disease, vascular means blood vessels की बीमारी, blood vessels में blockage होगा. Peripheral means जो heart से दूर है, हाथ पैर, हाथ ही दूर है ना सबसे ज्यादा और पैर दूर है.
तो इनमें ऑब्स्ट्रक्शन उन लोगों में ज्यादा होती है जो स्मोकर्स होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, राइट। तो अगर आप नहीं हैं तो आपको ज्यादा बड़ा कोई इश्यू नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। मीता जी का भी हैंड रेज है। मीता जी आप फटाफट बताइए, मुझे भागना है। नमस्कार, आपने तो मुझे बुलाया है यहाँ, तो आप ही गायब हो गए। आप कहीं बिजी थे शायद। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप, अनम्यूट। आई एम सो सॉरी, पहले तो मैं माफी मांगती हूँ। हमारा एक्चुअली हमने स्विच किया आज रॉजर्स से बेल पर, तो बहुत देर तक चीजें चली नहीं, तो वो फिर बेटे ने काफी टाइम लग गया उसको सेट करते करते। खैर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर ऑलवेज सो वेलकम, यू नो। हम आपको सुनने के लिए यहाँ पे कितने वो ईगर होते हैं हमेशा। तो इतनी जबरदस्त अंदाजे बयान है आपका एक तो, और ऊपर से इतना आप रिसर्च करके बात करते हैं ना कि मजा आ जाता है, एक चीज की तह तक पहुंच जाते हैं हम लोग भी। तो मेरा सवाल अपनी एक हेल्थ को लेकर भी है। तो मुझे ना ऐसे लगता है कि मेरी लेग्स में सोते टाइम कुछ ब्लड सर्कुलेशन की शायद प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब जैसे मुझे ना ठा ठा मारना पड़ता है अपनी टांगों को बेड पर, या फिर इस तरह से मैं सीधा रखती हूँ लेग्स को, साइकिलिंग वाला आसन करती हूँ कई बार। तो कुछ तब जाके मुझे ऐसे लगता है कि हाँ अभी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो रही है, मुझको शायद अब नींद आएगी। तो इसका रीजन कुछ आर्थराइटिस या कुछ बोन्स की प्रॉब्लम से तो नहीं है? मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं कुछ, वो चेक कराइए। विटामिन ई लीजिए, मैग्नीशियम लेके देखिए सप्लीमेंट्स में, कैल्शियम लेके देखिए, विटामिन डी की कमी अगर है तो वो पूरी कीजिए, राइट। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक होता है। हाँ 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 वही है। ठीक है, प्रॉब्लली वो है, खास तौर पे जब आप इमोबाइल होते हैं, जैसे कि जब आप सो रहे हैं रात को, तो आपको टांगे पंजाबी के अंदर लत्ता खुसदियां हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी एक्चुअली, वही मुझे लगता है। और उसमें क्या है कि ना मेरे को नींद फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है उससे मेरी। सो मैनी वो डिस्टर्ब होती है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो डोंट वरी, इट इज नॉट अ बिग इशू, इट कैन बी सॉर्टेड आउट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ट्राई, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई अ मैग्नीशियम and calcium supplement right from the market, or I can try to get magnesium which has got bisglycinate. Magnesium is available in trisilicate. There are so many formulations. Bisglycinate is the most bioavailable magnesium, right? And then vitamin D along with magnesium and calcium. I never take any supplements, तो मैं इस मामले में बहुत कच्ची और बहुत चोर हूँ इन चीजों की। तो मुझे लगता है कि लेना पड़ेगा। कुछ आवाजें आ रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। एंड आपको एक्चुअली हमने ना सुनना था कुछ संगीत आपसे, संगीत की महफिल भी जमानी है आपके साथ, तो वो कभी कैसे जमाएंगे ये हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है? मैं आपसे लिंक शेयर कर सकता हूँ, अगर आपने सुनना हो तो। मैं लाइव तो नहीं गा सकता, मैंने कल परसों एक गाना गाया है, वो अगर बुजुर्गों को पसंद हो तो वो गाना सुनना चाहें तो मैं वो शेयर कर दूंगा, और आप चला दीजिएगा। 2 लाइनें सुना दीजिए। 2 लाइनें सुना दो ना उसकी। फिर हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हम आपको जाने देंगे। किशोर दा का सॉन्ग सुना दो, आज किशोर दा का हैप्पी बर्थडे है। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, माय लास्ट क्वेश्चन है कि ये गाउट का क्या ट्रीटमेंट है जो पैर में हो जाता है? एक्चुअली माय एल्डर ब्रदर जो यूके में है, उनको 3 महीने से बड़ी परेशानी है। ही ऑलरेडी मेट द पेन स्पेशलिस्ट, उन्होंने यही कहा कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, गाउट है, पैर में दर्द रहता है, उसका व्हाट्स अ ट्रीटमेंट या व्हाट ही शुड डू? उसका पैर का जो दर्द है, गाउट, उन्होंने बोला कुछ गाउट है। गाउट एक बड़ी ही मतलब समस्या देने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गाउट इनक्योरेबल है। गाउट बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। यूरिक एसिड देखना पड़ेगा कि यूरिक एसिड के कारण है या किसी और कारण है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, मैंने थोड़ी बात आपकी आधी सुन पाया था, आधी नहीं सुन पाया था। अगर यूरिक एसिड के कारण है तो यूरिक एसिड को कंट्रोल कीजिए, और पानी पीना बहुत जरूरी है गाउट। यूरिक एसिड में जो यूरेट्स होते हैं, यूरेट्स को मोबिलाइज करना जरूरी होता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन
कोई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई ऐसी कोई? मुझे पहले आपकी रिपोर्ट्स देखनी पड़ेंगी, ओके, फिर मैं देख के बता सकता हूँ कि क्या करना है। आप मेरे से, देखो मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये व्हाट्सएप पे चलता है, हाँ, आप अपना मैंने नाम डाल फोटोग्राफ दीजिएगा। ले आप लिया। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, हरीश जी। मैंने फोटोग्राफ ले ली सारी आपके कॉन्टैक्ट्स की। ओ यार, आप मुझे भेज दीजिएगा तो मैं देख लूंगा। तो ही राइट, इज 5 ईयर ओल्ड, तो यूके में। चलो ठीक है, सारा ना वो मैं इन डिटेल्स आपको भेज दें। ठीक है, राइट, श्योर श्योर। फॉर योर तो प्रेशियस। मैंने मुझे जाना है, मेरी इट वाज एक्सीलेंट गाड़ी की प्रोग्राम। सर्विस की अपॉइंटमेंट थी 3 o'clock, so I am already running late. So I'm sharing with you a link of one of the songs which I performed on Mohammad Rafi's death anniversary, that is 31st of July over here in an online event. So आप उसको enjoy कीजिए। और थैंक यू सो pictures मच। जाते जाते एक लाइन तो उस्मा बेटी ने आपको कहा ना, जाते जाते सुना दें, नहीं तो हमारी बेटी नाराज हो जाएगी, ये भी बात है ना। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, फिर वो यार, लेके आता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता So ओ। sweet. हम आप भी इमोशनल करके उनको। नहीं, जाते जाते कुछ तो ना। गुड इवनिंग एवरीवन। फेसबुक पे थी मैं, सुन रही, मैंने कहा अब तो जाने वाले, जाके हेलो हाय कर दूं। मीठा तो सबको शौक है हेलो यार, हफ्सा, बस जैसे हमारे बहन जी बैठे हुए हैं, हेड मीठा खन्ना जी, तो जी जी, बस डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी महफिल जमाते हैं। मोहनी बहन जी हैं, देखो कैसे बिल्कुल टॉप म्यूजिशियन हमारे बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, किशोरदा को याद करते हैं। यस। एक मिनट। हम संकट में डालने के लिए सॉरी। सो आज सिर्फ ट्रेलर होगा, हम इन्हें बाकायदा पूरी महफिल के लिए बुलाएंगे किसी दिन। वाह वाह, दैट्स गुड यार, इज वेलकम। जब तक डॉक्टर साहब ढूंढ रहे हैं, मैं बस एक क्विक कमेंट कर दूं। आई वाज ट्राइंग टू फिल अप फॉर्म ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे, आई एम अनेबल टू सबमिट इट। अपना संदीप जी को कह रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, मैं देख के बता दूंगा। वो मैं उसको सेंड नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, संदीप जी तो अभी उठ के गए हैं। ये 778 नंबर संदीप जी ने व्हाट्सएप के लिए दिया ना? जी ओके। मैंने ना ऑल इज वेल में शेयर कर दी है उनकी। जब तक आप सब बैठे हैं, हमारी भी नमस्कार स्वीकार करें। बहुत दिनों के बाद ज्वाइन किया आप सबको। आपका आइज का कैसे ठीक है? अब कैटरेक्ट? हाँ जी, बेटर है थोड़ा, तभी आ गई हूँ। अभी एक आंख का ही हुआ है, सीधी हुई है एक आंख। अब दूसरी 1-2 महीने के बाद करूंगी, बिकॉज आई सफर्ड ए लॉट। मोहिनी आंटी, हाँ जी, मैं बस वेट कर रही थी क्योंकि डॉक्टर साहब जाने वाले थे ना, तो मैंने कहा उसके बाद फिर आपसे पूछती हूँ। मैं किसी म्यूजिक के बिना ही आपको एक लाइन सुना देता हूँ। I'm not able to find my equipment. तो कुमार का वो हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के
पंख लगा के कहाँ उड़ चली। थैंक यू। क्या बात है। तो फिर कभी मिलते हैं। जरूर जी, जरूर। Thank you very much. So nice of you for giving me the opportunity to talk to all these lovely elders and ladies and gentlemen. और फिर कोई सवाल होगा तो आप you can post it and then I can. जरूर जी। Okay, I'll post one question, Dr. Thank you Saab. very much. Thank you so much. Okay. Thanks a lot. Thank you, Ji. Thank you, Uzma Ji. Thank you, Meeta Ji. And thanks everybody. Bye-bye.